ओके, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को हम डीप में जानेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। हमने लास्ट वीडियो में भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को जाना था, लेकिन वो वीडियो बहुत लॉन्ग बन गया। अभी एक एक करके हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे ऑर्डर ब्लॉक्स पे, ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। तो आज हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को जानेंगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होता कैसे है और ये कैसे वर्क करता है। तो हमें रूल याद रखना है हमेशा। रूल ये है कि एफईजी ओवरलैपिंग और प्रीमियम डिस्काउंट टूल, ये दोनों चीज़ को हमें याद रखना है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हमेशा। अगर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग है एफईजी से, तो फिर पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेना है, सिर्फ जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग हो रहा है उसकी वीक लेनी है। वो हम आगे देखेंगे एग्जांपल में। और अगर एफईजी ओवरलैपिंग नहीं है तो हम प्रीमियम डिस्काउंट का टूल मार्क करेंगे। प्रीमियम डिस्काउंट का टूल भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो ये रूल हमेशा हमें याद रखना है। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक सिंगल कैंडल भी हो सकती है या फिर ओवरऑल पूरा पुल बैक भी हो सकता है। ठीक है, देखो ये है बाइंग कैंडल। हमने ये सीखा था कि अगर बिग प्लेयर्स को सेलिंग करनी है तो उनके ऑर्डर्स बाइंग के पुल बैक में रहेंगे। बिग प्लेयर को सेलिंग करनी है तो उनके ऑर्डर्स बाइंग के पुल बैक में रहेंगे। और बिग प्लेयर को अगर सेलिंग करनी है, बिग प्लेयर को अगर बाइंग करनी है तो उनके ऑर्डर ब्लॉक सेलिंग के कैंडल में रहेंगे। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे डाउन साइड एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। डाउन ट्रेंड में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे रहता है, डाउन साइड के लिए हमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करना है, तो ये हम देखेंगे अभी। तो ये है डाउन साइड के लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। क्यों? क्योंकि अगर बिग प्लेयर डाउन साइड जाना चाहिए तो उनके ऑर्डर्स बाइंग के पुल बैक में लगेंगे। तो ये एक बाइंग का पुल बैक है नॉर्मल 3 कैंडल का, या फिर 4 कैंडल का भी हो सकता है, 5 कैंडल का भी हो सकता है, या फिर सिंगल कैंडल का भी हो सकता है। एक कैंडल भी रह सकती है, 3 कैंडल की जगह एक कैंडल भी रह सकती है, उसको भी हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड चालू है, ये डाउन ट्रेंड चालू है और प्राइस इस तरीके से कुछ जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे कोई एफईजी नहीं, ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है ये, क्योंकि हमें डाउन साइड जाना है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हमारे बाइंग पुल बैक देखना है हमें। अगर सेलिंग हो रही है और सेलिंग करनी है तो हम लोग को अगर मालूम है अगर सेलिंग हो रही है, डाउन ट्रेंड है, तो हम बाय साइड वाला पुल बैक देखेंगे और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, अभी हम बिना एफईजी वाला मार्क कर रहे हैं। एफईजी यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अगर एफईजी नहीं है तो हम क्या करेंगे? एफईजी नहीं है तो हम प्रीमियम डिस्काउंट का टूल मार्क करेंगे। कुछ इस तरीके से हम बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर सकते हैं। प्रीमियम डिस्काउंट का आप लोग सेटिंग देख लेना। देखो हमें ऐसे मार्क करना है प्रीमियम डिस्काउंट, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यह हमारा टूल है, इसका सेटिंग इतना ही है, 0, 0.5 और 1। ये फिर भी रिट्रेसमेंट का प्रीमियम डिस्काउंट का सेटिंग है। ओके, तो हम
हमें 1, 0.5, 1, 0.5 और 0 ये मार्क करना है। हम वीक टू वीक, अगर कैंडल बहुत बड़ी है तो हम वीक बॉडी टू बॉडी भी मार्क कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर प्राइस कुछ इस तरीके से आएगा। जीरो पॉइंट फाइव वाले जोन को टैप करेगा और यहाँ से रिजेक्शन देगा। यहाँ से रिजेक्शन मिला तो हम यहाँ पे एंट्री के लिए प्लान करेंगे, कुछ इस तरीके से। तो हम एंट्री के लिए कुछ इस तरीके से प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे जो भी हमारा टारगेट रहेगा डाउन साइड, और ये स्टॉप लॉस। तो कुछ इस तरीके से हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं जिसमें एफपीजी ओवरलैपिंग ना हो। देख लो, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, 0.5 ये ऊपर वाला जोन 0.5 का, 0 to 0.5 ये प्रीमियम जोन है, और 0.5 to 1 ये डिस्काउंट जोन है। प्रीमियम जोन से हम लोग सेल करते हैं। ये प्राइस प्रीमियम जोन में गया और यहाँ से हमने सेल किया। और सेम जब अप ट्रेंड रहेगा और हम अप ट्रेंड के लिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो हम डिस्काउंट से बाय करेंगे, मीन्स 0.5 to 1। तो इस वाले जोन से हम बाय करेंगे और हाई पे बुक करेंगे। ओके, अभी मैं बता देता हूँ एफईजी ओवरलैपिंग। देखो, अगर कुछ इस तरीके से, मैं एकदम सिंपल वे में बताता हूँ। यहाँ पे बना एक एफईजी, ये एफईजी बना हमारा। एफईजी हमने सीखा था, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और ये एफईजी बना। ये एफईजी बना हमारा। अभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की लो की कैंडल किधर ओवरलैपिंग हो रही है? एफईजी से ओवरलैपिंग हो रही है। तो हमने क्या जाना था कि जब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एफईजी से ओवरलैपिंग हो तो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की सिर्फ वीक को हम वीक वाले जोन को मार्क करेंगे। मतलब ये वीक है और सिर्फ इसको हम लेंगे, और प्राइस कुछ इस तरीके से अपसाइड जाएगा। इस वाले जोन को टैप करेगा एंड यहाँ से रिजेक्शन देगा।
और ये हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा। सिर्फ हमें इतना मार्क करना है और जो भी हमारा टारगेट रहेगा। तो ये है एफएजी ओवरलैपिंग वाला सेटअप। ओके, तो अभी हम अप साइड के लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि अप साइड के लिए एडवांस ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से रहता है। पहले हम विदाउट एफएजी विदाउट ओवरलैपिंग वाला ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे कि वो कैसे रहता है। तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है सामने। एफईजी ऊपर साइड है। चलो ऊपर साइड भी हम नहीं करते एफईजी। तो यहाँ पे कोई एफईजी नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रीमियम डिस्काउंट वाला टू लोग निकालना है और कुछ इस तरीके से मार्क करना है। हम इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं और इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। कैसे भी मार्क करो, लेकिन हमें अगर खरीदना है, अगर बाय करना है तो 0.5 के जोन के नीचे वाले पार्ट से बाय करना है और सेल करना है तो 0.5 के ऊपर जो जोन है वहां से सेल करना है। ये मार्क कैसे भी करो, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से मार्क करते हैं क्योंकि एफईजी ओवरलैपिंग नहीं है। तो प्राइस कुछ इस तरीके से आएगा। एंड यहाँ से रिजेक्शन देगा। एंड यह हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा कि हम यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं जब रिजेक्शन मिल जाए एंड जो भी हमारा टारगेट रहे। एंड अभी हम ओवरलैपिंग वाला पार्ट देखते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे रहती है। ओके, तो हम अभी ओवरलैपिंग वाला देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से
तो कुछ इस तरीके से एक एफ बन जाता है, ये वाले पार्ट में ये और ये एफ हमने जाना है क्या होता है। तो इस तरीके जब एफ बन जाता है और ये हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बाय साइड के लिए अप ट्रेंड है, तो हम सेलिंग कैंडल देखेंगे। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हम सेलिंग कैंडल देखेंगे, जो कंटिन्यू सेलिंग कैंडल या फिर सिंगल सेलिंग कैंडल जो रहती है वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहती है। और जब हम डाउन ट्रेंड रहता है तो हमें डाउन ट्रेंड में जो बाइंग कैंडल रहती है, कंटिन्यू बाइंग कैंडल या फिर एक सिंगल बाइंग कैंडल जो रहती है वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहती है। तो हम अभी बाइंग ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड में हम कुछ इस तरीके से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लेंगे और ये सिर्फ एफ ओवरलैपिंग है ये, तो हम सिर्फ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की वीक को मार्क करेंगे एंड प्राइस कुछ इस तरीके से आएगा। टैप करेगा, रिजेक्शन लेगा एंड यहाँ से अप साइड जाते हुए दिखेगा। और हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंट्री के लिए सोच सकते हैं, जो भी हमारा टारगेट रहे। तो ये रहता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अभी हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं लाइव चैट में कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से रहता है। देखो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, पहले हम डाउन ट्रेंड के लिए देखते थे। ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में कहाँ कहाँ किस तरीके से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए मिलते हैं वो हम मार्क करते हैं। देखो, ये डाउन ट्रेंड है तो हमें बाइंग पुल बैक देखना है, डाउन ट्रेंड है तो हमें बाइंग पुल बैक देखना है। तो कुछ इस तरीके से देखो, मेन तो इधर है, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, तो हम इंटरनल लेते हैं। इंटरनल ये सिंगल कैंडल है, यहाँ पे कोई एफ नहीं है। एफ यहाँ पे बनने वाला था लेकिन इधर बीच में इसकी वीक आ गई, तो हम इसको पूरा मार्क करेंगे। और कुछ इस तरीके से प्राइस आया, प्रीमियम में गया, 0.5 को टैप किया एंड डाउन साइड एक्सपेंशन। फिर कुछ इस तरीके से हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर सकते हैं, यहाँ पे वीक टू वीक। एंड जब प्राइस नीचे गया, अप साइड गया, प्रीमियम से सेल एंड प्राइस डाउन। हमें बाइंग पुल बैक देखना है, बाइंग कैंडल। देखो, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नहीं बना है ये प्रॉपर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। इसको भी हम ले सकते हैं। देखो, ये एक बाइंग कैंडल है, बाइंग कैंडल को हम प्रीमियम डिस्काउंट एंड एक कैंडल आती है 0.5 वाले को टैप करती है, 0.5 के लाइन को प्रीमियम में जाके एक्सपेंशन। सेम इधर, यहाँ पे कोई एफ नहीं है, ये बाइंग कैंडल है, बाइंग कैंडल को हम लेते हैं एंड 0.5 वाले जोन को टैप करके एक्सपेंशन। सेम अभी यहाँ देखो, यहाँ पे एफ ओवरलैपिंग है, ये बाइंग कैंडल है, ट्रेंड डाउन है। बाइंग कैंडल की हम क्या लेंगे, सिर्फ वीक लेंगे। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ये एफ है,
और ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम सिर्फ ये वाले जोन को लेंगे एंड डाउन साइड। यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई है, अप साइड गया है एंड अप साइड में जाके रिजेक्शन मिला है एंड डाउन साइड। ये एक नॉर्मल एग्जांपल, ये प्रॉपर वर्क नहीं किया है लेकिन एक एग्जांपल के लिए एकदम सही है कि इस तरीके से हमें एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग देखने मिल सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये थोड़ा रॉन्ग पैटर्न है, लेकिन हमें सिर्फ इतना देखना है कि ये इस तरीके से वर्क करता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। देखो कुछ इस तरीके से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, बाइंग कैंडल बाइंग कैंडल बाइंग कैंडल बाइंग कैंडल, तो बाइंग कैंडल का हम और ये एफईजी ओवरलैपिंग है, तो और ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। और कुछ इस तरीके से हम सिर्फ विक मार्क करते हैं एंड प्राइस डाउन साइड जाता है, लेकिन ये ओवरऑल डाउन साइड नहीं जाया गया है अभी, क्योंकि उसके बायस और अप साइड है। एंड फिर वही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड डाउन साइड, क्योंकि इसमें हाई टाइम फ्रेम भी रहता है। हमें अभी हम लोग फ्रैक्टल को नहीं जाने हैं, अभी सिर्फ हम लोग ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हैं। ये क्यों हो रहा है कि ये टैप हुआ फिर एक्सपेंशन नहीं दिया नीचे साइड, क्यों? क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में यहाँ पे भी पीओआई है। अभी हम लोग हाई टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम, ये सब सीखना बाकी है। कुछ इस तरीके से रहता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये बाइंग कैंडल है सिंगल एंड ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अभी हम सेलिंग का देख लिया, अभी हम अप का देखते हैं। कोई अप का एग्जांपल देखो, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का हमें अप ट्रेंड में क्या देखना है? सेलिंग कैंडल, कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल। तो कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल कहाँ पे है? देखो यहाँ पे ये दो कैंडल को हम लेते हैं कुछ इस तरीके से। सेलिंग यहाँ तक हुई है, तो सेलिंग, अगर ये लास्ट वाली कैंडल ब्लू भी है, अगर आप लोग में ग्रीन हो गई, अगर ये लास्ट वाली कैंडल ग्रीन भी है, तो फिर भी हम लोग इसको पूरा मार्क करेंगे क्योंकि सेलिंग वहाँ तक आई है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। और अगर बाइंग, ये अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, अप ट्रेंड, तो हमें सेलिंग कैंडल लेनी है। और सेलिंग कैंडल, जो सेलिंग कैंडल एक, सेलिंग कैंडल दो, और थर्ड वाली कैंडल या फिर फोर्थ वाली कैंडल भी अगर ब्लू है, अगर वो है, सॉरी ग्रीन है, लेकिन वो डाउन तक गई है, तो हम उसको भी लेंगे, उसको भी मार्क करेंगे क्योंकि सेलिंग वहां तक आई है। तो क्योंकि यहाँ पे पहले सेलिंग आ चुकी है फिर ये ग्रीन हुई है, हमें ये ध्यान रखना है। और सेम जब डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग कैंडल, अगर इधर देखो ये सेलिंग कैंडल है, पहले सेलिंग कैंडल की विक यहाँ तक भी रहती तो हम ये पूरे जोन को लेंगे कुछ इस तरीके से, क्योंकि बाइंग यहाँ तक आई है, बाद में वो सेलिंग कैंडल बनी है, तो हम वो सेलिंग कैंडल को भी लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ इग्नोर कर दिए तो वही में हम फंस जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ को हमेशा याद रखना है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से। ये ओवरलैपिंग है, दोनों कैंडल की विक ओवरलैपिंग हो रही है। देखो ये वाली कैंडल की भी विक ओवरलैपिंग हो रही है,
तो हम कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट, क्योंकि इसकी वीक एफ से ओवरलैपिंग हो रही है, मैच हो रही है एफ से, तो हम इसकी वीक को मार्क करेंगे, ओवरऑल वीक को मार्क करेंगे, यहाँ से ट्रेड के लिए सोचेंगे कुछ इस तरीके से। एंड देखो, और ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कब काम आया, यहाँ पे एफ ओवरलैपिंग टैप हुआ, एक्सपेंशन दिया, लेकिन जब डाउन साइड आया तब ये पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम डिस्काउंट टूल वर्क किया एंड प्राइस 0.5 को टैप किया एंड अपसाइड एक्सपेंशन दिया। तो कुछ इस तरीके से रहता है और रिवर्स आता है, पहले एफ ओवरलैपिंग को टैप करके एक्सपेंशन दिया, फिर बाद में वापस आके 0.5 वाले पॉइंट को जोन को टैप करके एक्सपेंशन दिया। तो कुछ इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। एंड अगर और एग्जांपल दिखता है तो मैं बताता हूँ। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड में हमें बाइंग कैंडल देखनी है, बाइंग कैंडल ये रही कुछ इस तरीके से, एंड प्रॉपर तो नहीं है लेकिन इतना तो होता ही है कम ज़्यादा, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है इसको। अब ये सेलिंग चल रही है, सेलिंग चल रही है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। बाइंग पुल बैक कंटिन्यू रहनी चाहिए, कैंडल कंटिन्यू होनी चाहिए। अभी ये हमने ये क्यों नहीं लिया, ये 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इधर बीच में सेलिंग कैंडल आ गई, तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर 1 2 3 ये पुल बैक को लेंगे, यहाँ से हम सेल के लिए सोच सकते हैं। अभी नहीं सोचना है इतना सेल के लिए, अभी हम सीख रहे हैं सिर्फ। देखो कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी टारगेट, तो ये रहता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो हमेशा ये रूल याद रखना है हमें, एफ ओवरलैपिंग देखनी है। अगर एफ ओवरलैपिंग नहीं है तो प्रीमियम डिस्काउंट का टूल हमें मार्क करना है, बॉडी टू बॉडी या फिर वीक टू वीक, और 0.5 वाले जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अगर रिजेक्शन देखने को मिला तो हम वहाँ पे ट्रेड के लिए सोच सकते हैं, ट्रेड के लिए इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। तो यही है कुछ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे बाइंग चल रही है तो हमें सेलिंग पुल बैक देखना है, बाइंग चल रही है तो सेलिंग पुल बैक देखना है। ये सेलिंग पुल बैक है, इसको अगर बॉडी टू बॉडी कुछ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे टैप नहीं हुआ है, टैप करने आने वाला था लेकिन टैप करने से पहले ऊपर चले गया। क्यों ऊपर चले गया, क्योंकि यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक है। ये एक स्विंग को ब्रेक किया एंड मिटिगेशन को टैप करके अप साइड। अभी बहुत कुछ सीखना है हमें। मिटिगेशन यहाँ हम आने वाले पार्ट में इसको भी, इसके मिटिगेशन ब्लॉक पे भी स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे स्पेशल वीडियो बनाना चाहिए। मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, इस पे स्पेशल वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब एक एक वीडियो अगर कोई देखता है तो उसको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिलती है। तो हम ट्राई करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।